प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, वर्तमान के अंदर मंगल देव अस्त हैं, जो कि इस साल के राजा हैं। बृहस्पति और शनि मेजर प्लैनेट है इस ब्रह्मांड के, वो वक्री हैं। बुध भी वक्री है। ऐसे में 3 ग्रहों का वक्री होना और एक ग्रह का अस्त होना और साथ में राहु और केतु भी वक्री है। अगर इन सब चीजों को देखेंगे तो 5 ग्रह वक्री हैं, एक ग्रह अस्त है और चंद्रमा तो अपनी चाल चलता ही है। लेकिन दर्शकों, चंद्रमा का इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा तो 2.25 दिन में अपनी राशि बदल लेगा। लेकिन बाकी सभी ग्रहों का इस तरह से वक्री होना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा इंसान भी इस समय पर अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेगा और अपने आप को किसी ऐसे जगह पर अवश्य लेकर जाएगा जहां पर उसे कुछ बड़े नुकसान होने की संभावना अवश्य बनती है। दर्शकों, यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में आपने देखा एक सड़क हादसा हुआ और किस तरह से वहां हिंसा की कार्रवाई हुई। दोष किसका है ये अलग विषय है, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मैं केवल ज्योतिषीय आधार पर आपसे इस संदर्भ में बात करूंगा। उसके बाद आप देखिए, एक सुपरस्टार हिंदुस्तान के शाहरुख खान, उनके बेटे का इस तरह से नारकोटिक्स विभाग के द्वारा पकड़ा जाना, शिप के अंदर जिस तरह से वो पार्टी कर रहे थे, ये भी अपने आप एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट है। उसके अलावा हाल ही में एक नए पेपर लीक हुए हैं जिसमें सचिन तेंदुलकर जैसे व्यक्ति का भी नाम आ रहा है, बहुत से राजनेताओं का नाम आ रहा है कि उन्होंने विदेशों में अपनी संपत्ति को दबा करके रखा है, छुपा के रखा है, सरकार को डिस्क्लोज नहीं किया है। दर्शकों, ये एक के बाद एक घटना क्यों हो रही है? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है ग्रहों का वक्री चाल चलना। और जब भी ग्रहों की परिस्थितियां विपरीत होती हैं, हम इंसानों की ऑरा के अंदर भी नकारात्मक ऊर्जाओं का संचार होता है और हम भी कुछ ऐसे कर्म करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। ऐसे में ब्रह्मांड में जब भी ऐसी परिस्थितियां बन रही हो, तब हमें विशेष सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। ये समय कोविड को लेकर के भी बहुत बड़े नेगेटिव इंपैक्ट देने वाला समय साबित हो सकता था, लेकिन यहां हमने सावधानी रखी है। लेकिन ब्रह्मांड में ग्रहों की परिस्थितियां हैं तो कुछ तो नेगेटिव इंपैक्ट देंगी। तो ऐसे में जिन्होंने भी इस समय पर लापरवाहियां की है, किसी भी तरह से अपने आप को किसी गलत कार्य में संलग्न किया है, उन सबको उसके दुष्परिणाम तत्काल देखने को मिलेंगे। ये ठीक उसी तरह की स्थिति होती है जैसे यदि फर्श पर कोई चिकनाई हो और यदि आप लापरवाह से वहां कदम रखेंगे तो लापरवाही जैसे ही आप करेंगे, आप फिसलेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चलना नहीं आता है, आपको बेशक चलना आता है, आप दौड़ सकते हैं, लेकिन जिस फर्श पर आपने कदम रखा है उस फर्श पर अभी चिकनाई है और वहां आपको संभल करके ही चलना चाहिए। ऐसे में जब भी ब्रह्मांड में खासतौर पर बृहस्पति यदि नीच राशि में हो या वक्री हो, उस समय पर ऐसी परिस्थितियों का निर्माण अवश्य होता है जब व्यक्ति कुछ ऐसी गलतियां करता है जिसके संदर्भ में बाद में उसको बहुत पश्चाताप भी होता है। लेकिन आप लोगों ने कहावत सुनी होगी ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी एक बार ग्रहों के प्रभाव में आकर के हम कोई ऐसी गलती कर देते हैं तो उसका एक स्थायी इंपैक्ट तो हमको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब चाहे वो स्टार के पुत्र थे और इस तरह से पकड़े गए, लेकिन जीवन भर के लिए उनके जीवन पर एक ये दाग तो लगा ही है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए दर्शकों, जब भी ब्रह्मांड के अंदर इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण हो रहा होता है, उस समय हम सबको भी अपने जीवन के अंदर कुछ विशेष सावधानियां अवश्य रखनी चाहिए। अपने आप को ऐसी परिस्थितियों से दूर रखना चाहिए जहां कुछ गलत होने की संभावना बनती है। अनावश्यक वाद विवाद से अपने आप को बचा के रखना चाहिए। किसी भी तरह के जोखिम के कार्यों से अपने आप को बचा कर रखना चाहिए।
अपनी भाषा का संयमित प्रयोग करना चाहिए, कोई नए बड़े इन्वेस्टमेंट से हमको बचना चाहिए और किसी को धन उधार देते समय भी और उधार लेते समय भी विशेष सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। और ये सब कुछ 15 नवंबर तक का समय है। 15 नवंबर के बाद में आपको इन सब चीजों के अंदर कमियां भी अवश्य दिखेंगी और उसके बाद ऐसी खबर आप नहीं देखेंगे। लेकिन मैंने आपसे कहा था, एक वीडियो में मैंने पहले भी बताया था कि बृहस्पति के नीच राशि में और वक्री होने का परिणाम क्या होगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक भी दे रहा हूं, आप जरा देखिए। और वो मैंने वीडियो बनाया था नरेंद्र गिरी जी पर कि इस समय बृहस्पति की परिस्थिति ऐसी थी जिसके कारण से व्यक्ति ऐसा निर्णय ले लेता है। और आप देखिए, एक के बाद इस तरह के निर्णय होते चले जा रहे हैं। कोई अपने पैसों के अहंकार में, तो कोई किसी राजनीतिक पावर के अहंकार में, कोई स्टारडम के चक्कर में। यानी कहीं ना कहीं हम अपनी परिस्थितियों का गलत प्रयोग कर रहे हैं और जिसकी वजह से ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है जो हमारे लिए कुछ गलत परिणाम भी अवश्य पैदा कर रही है। इसीलिए हम सभी दर्शकों को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस समय पर विशेष सावधानी रखनी ही रखनी है और हर विवादित मुद्दे से अपने आप को अभी दूर ही रखना है। किसी भी तरह के व्यापारिक लेन देन हो या कोई जोखिम भरे कार्य हो, इस समय पर अपने आप को उससे दूर रखिए और इस चीज का ध्यान रखिए कि जब तक बृहस्पति मार्गी नहीं हो जाते हैं तब तक कोई भी बड़े लाभ के सौदे को करने की गलती मत करिए, क्योंकि उसके पीछे भी कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण अवश्य होगा जो लाभ के कंपैरिजन में कुछ हानि के योग बना देगा। इसीलिए केवल अपनी आवश्यकताओं पर, अपनी बुद्धि कौशल पर, अपनी कुशलता पर यकीन कीजिए और जो आपके लिए आवश्यक है, जो आपके रूटीन के काम है, चाहे फिर वो व्यापार के हों या आपके घर गृहस्थी के हों, उन पर फोकस कीजिए और उनको ढंग से व्यवस्थित कीजिए। यही हमारे लिए श्रेष्ठ है। किसी भी नए कार्य में अभी अपने आप को संलग्न करने का समय नहीं है। ये समय कुछ ना कुछ भ्रम की स्थिति हमारे अंदर जरूर पैदा करेगा और जिसके कारण से आने वाले समय में हमें यह महसूस होगा कि काश उस समय हम ये निर्णय न लेते तो इस समय पर हम इस नुकसान से बच सकते थे। ऐसी ही परिस्थितियों का निर्माण इस समय ब्रह्मांड में हो भी रहा है। इसीलिए दर्शकों, न्यूज चैनल हम देखते हैं, खबरें बहुत सी आती हैं, लेकिन उन खबरों के पीछे का सत्य भी हमें पता होना चाहिए कि वास्तव में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण बिना ग्रहों की परिस्थिति के कभी भी नहीं होता है। और जब ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता है तो फिर ना बड़ा देखती है वो परिस्थितियां, ना छोटा देखती है, ना गरीब देखती है, ना अमीर देखती है। जो भी इन परिस्थितियों का उल्लंघन करता है उसे दंड फिर मिलता ही मिलता है और ऐसी ही परिस्थितियों का निर्माण अभी हो भी रहा है। इसीलिए सावधानी रखिए। 15 नवंबर तक हमें विशेष सावधानी रखनी ही रखनी है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।